जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है। यदि आप नीट एग्जाम या बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं ग्रीन एल्गी, जिसे कि हम क्लोरोफाइसी कहते हैं, उससे बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपकी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी नीट एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए काफी खास होने वाले हैं। और साथ ही साथ में यदि आप टीजीटी, पीजीटी या नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आज ये जो क्वेश्चन है वे काफी खास होंगे, ऐसे हम आशा करते हैं। लेकिन यदि आप प्रिपरेशन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको एक काम जरूर करना है कि आपको वीडियो में स्टार्टिंग से लास्ट तक जो बने रहना है, बीच में स्किप नहीं करना है, क्योंकि यदि आप वीडियो को बीच में स्किप करेंगे, लास्ट तक नहीं देखते हैं तो टॉपिक आपके समझ में नहीं आने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और एक बात और, आपको ये जरूर बताना है कि वीडियो लास्ट में कि जो आपके क्वेश्चन आपको आज कराए गए हैं वे क्वेश्चन आपके लिए कितने खास साबित हुए हैं, कि आपके लिए वे अच्छे रहे या नहीं रहे, ये आप हमें जरूर बताएं। ठीक है, तो तभी हम मालूम हो पाएगा कि जो हम क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं वे आपके लिए सही है या नहीं है। आपको ये जरूर बताना है कि जो क्वेश्चन हम कराएंगे वे आपके आने वाले नीट एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं है। क्या आपको लगता है कि हम क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लेके आए हैं, ऐसा आप कमेंट करके हमें जो बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा ग्रीन एल्गी से, ये क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, ये कहता है कि ग्रीन एल्गी बिलोंग टू विच क्लास यानी विच डिवीजन। ये कहते हैं कि जो ग्रीन एल्गी होते हैं वे किस डिवीजन से संबंधित है। ठीक है, डिवीजन यानी भाग से संबंधित होते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं फियोफाइटा, रोडोफाइटा, क्लोरोफाइटा, साइनोफाइटा। देखिए, हमने कल भी आपको बताया था कि जो आपके साइनोफाइटा है उसमें आएंगे आपके ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हिस्से लाते हैं। रही आपके पास कौन रहते हैं, आपके पास आते हैं कौन, आपके फियोफाइटा, इसमें आपके ब्राउन एल्गी आते हैं। रोडोफाइटा में आपके रेड एल्गी आते हैं। साइनोफाइटा आपके ब्लू ग्रीन आते हैं। तो पूछा क्या गया है, केवल ग्रीन पूछा गया है। तो ध्यान रखें, जो हमारे ग्रीन एल्गी आते हैं ना, ये ग्रीन एल्गी हमारे आते हैं कलर किस में आएंगे, बताइए जल्दी। अब आपके पास ऑप्शन केवल एक ही बचा हुआ है, बताइए क्या होगा उसका सही आंसर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि क्लोरोफाइटा। जिसे ध्यान रखना है, हम क्लास जिसकी होती है क्लास है क्लोरोफाइसी और डिवीजन होगा क्लोरोफाइटा हो गया है। 10 तक का है, ये हमने ध्यान रखना है। यदि आपने हमारी इसकी थ्योरी क्लास पढ़ी है, जब हमने आपको ग्रीन एल्गी यानी क्लोरोफाइसी की थ्योरी क्लास पढ़ाई थी, उसमें हमने बताया था कि आपके जो ग्रीन एल्गी हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यानी उनकी जो क्लास है कौन सी क्लास है। ये हम आपको जब हमने ग्रीन एल्गी यानी क्लोरोफाइसी डेस्क्रिप्टिव क्लास कराई यानी थ्योरी क्लास कराई है, उसमें आप सब कुछ आपको बता चुके हैं। यदि आप उसके जानना चाहते हैं तो आपको चैनल पर ग्रीन एल्गी की वीडियो आपको मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर देख लीजिए कि आपके क्या जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं वे सब आपको वहां कराए गए हैं थ्योरी क्लास में या वे नहीं कराए गए हैं। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, सेकंड कह रहा है मेन पिगमेंट इन ग्रीन एल्गी इज। देखो, ये कहता है कि जो हमारे ग्रीन एल्गी होते हैं, ग्रीन एल्गी हैं, उसमें जो मेन पिगमेंट है, वर्णक होता है, वह कौन सा होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए एंड बी एंड फुकोजेंथिन। देखो ध्यान रखिए, यदि आपने कल क्लास ली हो, जैसे हमने कहा था ब्राउन एल्गी पढ़ा रहे थे, उसमें कहा था कि जो ब्राउन एल्गी हैं उनका जो कलर होता है, ब्राउन कलर होता है, वो क्या होता है, वो फुकोजेंथिन कारण से होता है। किसके होता है, फुकोजेंथिन कारण से होता है। उसमें क्लोरोफिल ए भी मिलती है, ये बिल्कुल बहुत सही है। लेकिन यहाँ एक पूछी गया पास में है ग्रीन एल्गी, वहां पर ध्यान रखना है, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल बी नहीं मिलती, क्या होती है, क्लोरोफिल डी मिलती है। क्या मिलती है, डी मिलेगी, ऐसी मिलेगी। लेकिन यहाँ क्या बात कर रहे हैं हम पास में, जो आपके ग्रीन एल्गी है ना, क्या है, ग्रीन एल्गी है, उनका जो ग्रीन कलर होता है वो किस कारण से होता है कि उसमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी दोनों पाए जाते हैं। क्या होंगे, क्लोरोफिल ए भी होगा और क्लोरोफिल बी भी इसमें पाया जाएगा। क्लियर हो गया। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 तक चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, क्वेश्चन 3 कह रहा है पास में विजय फूड इन ग्रीन एल्गी की जो नील आपके ग्रीन एल्गी होते हैं, जैसे कि हम हरे सेवाल कहते हैं, उसमें जो फूड है किस रूप में स्टोर रहता है, यानी रिजर्व रखते हैं। ऑप्शन है स्टार्च में, ग्लाइकोजन में, लेमिनेरिन में या ऑयल में। तो देखिए,
हम आपको बताएं कि जो ग्रीन एल्गी है ना, उसमें जो फूड रिजर्व रहेगा, जो फूड रिजर्व रहता है वो किस रूप में रहता है? वो रहता है स्टार्च की फॉर्म में रहता है। किसमें रहता है? स्टार्च। तो देखो ध्यान से, हम जानते हैं कि प्लांट क्या होता है, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। क्या होती है? फोटोसिंथेसिस, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब वे भी क्या करते हैं कि जो फूड होगा, फूड का जो स्टोरेज करेंगे वो किस फॉर्म में करते हैं? वे भी स्टार्च में करते हैं। अब बात क्या, प्लांट कैसे हैं? ग्रीन है। और ये शैवाल कैसे हैं? ये भी ग्रीन हो गए। तो ध्यान रखना है, इस कारण से आप ग्रीन एल्गी यानी हरे शैवाल और जो हरे पेड़ पौधे हैं उनमें जो फूड का स्टोरेज होगा यानी जो रिजर्व करेंगे किस फॉर्म में करते हैं? वे करते हैं आपके स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। दैट्स क्लियर है। और जब ध्यान रखें, जब हमने आपको थ्योरी क्लास पढ़ाई थी उसमें हमने ये भी कहा था पास में कि जो आपकी ग्रीन एल्गी है और जो आपके रेड एल्गी या आपकी ब्राउन एल्गी है उनमें क्या क्या डिफरेंस है, ये भी हम आपको साथ साथ बताते हुए चल रहे थे। और हमने ये भी कहा था कि आपको थ्योरी क्लास पढ़ाई थी ग्रीन एल्गी की, कि जो ग्रीन एल्गी है यानी हरे शैवाल होते हैं, यानी जो आपके शैवाल किसमें क्लोरोफाइसी क्लास से संबंधित हैं, उनमें जो फूड का रिजर्व करेंगे वो किस फॉर्म में करते हैं? वे करते हैं स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। किसमें करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में करने वाले हैं। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा? आपका होगा स्टार्च। ठीक है, क्वेश्चन 4 चलते हैं। 4 क्या कहता है? ये कह रहा है कि सेल वॉल ऑफ ग्रीन एल्गी इज मेनली मेड अप ऑफ। अब देखिए ध्यान से, ये पूछ रहा है कि जो ग्रीन एल्गी होती है ना, उनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है? सोचिए, ऑप्शन दिए जाते हैं सेलुलोज, सिलिका, चाइटिन और प्रोटीन, जिसे चिटिन भी बोलते हैं हम लोग। अब बताइए कि इन चारों में से सही आंसर क्या होगा कि जो ग्रीन एल्गी है उनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? आपको 30 सेकंड जाते हैं, बताइए कमेंट करके, कि जिसको भी इसका आंसर पता हो वे कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन कोशिश कीजिए, ऐसा मत करिए कि आपको आता नहीं है या आपको थोड़ा डाउट है तो आप आंसर ना दे। कोशिश कीजिए कि आप उसका आंसर देने की कोशिश करें। इतना ही तो हो सकता है ना कि आपको गलत हो सकता है, मैं सही करने के लिए हम हैं, लेकिन आप कोशिश तो कीजिए पहले आप। यदि आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं कर पाएंगे आप। सबसे मेन होता है ट्राई करना। तो क्या करना है? सबसे पहले वो ट्राई करना है, भले आपका आंसर गलत ही क्यों ना हो। गलत होगा तो सही आप कराएं। और एक बात और, आप हमें आंसर देते रहिए और वीडियो के लास्ट में आप हमें जरूर बताएं कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जितने क्वेश्चन कराएंगे, देखो हमारे क्वेश्चन का मोटिव रहता है 25 क्वेश्चन कराने का। कराएंगे तो हम बाद में भी आपके पास कराने वाले हैं और भी कराएंगे, लेकिन पहले हम 25 क्वेश्चन ही करा रहे हैं आपके पास में है, जिसमें हम वही इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके नीट एग्जाम, नेट एग्जाम, जैसे कि आपका यूजीसी नेट होता है उसके लिए आपके पास हो गया है, क्लियर हो गया। इनके लिए काफी खास, साथ साथ में टीजीटी, पीजीटी, एल्टीग्रेड एग्जाम के लिए भी जो बायोलॉजी के हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे हम आशा कर रहे हैं। और आपको एक यकीन दिलाते हैं कि यदि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हम आपके आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे कराएंगे, या कह सकते हैं कि आपकी 100% कराएंगे। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा कि आपको हमारे द्वारा बताए गए जो क्वेश्चन है, जो दिए जाते हैं, टॉपिक दिए जाते हैं, उन्हें कंप्लीट करना होगा। जब आपका टेस्ट दिया जाए तो टेस्ट दे, जो क्वेश्चन आपको पूछे जाए तो तुरंत उसका आंसर जब देते रहे। और साथ साथ में आप कोई भी क्लास मिस ना करें, स्किप ना करें। सभी क्लास को आप चाहे लाइव हो चाहे आपके पास ऑफलाइन क्लास हो यानी अपलोडेड क्लास हो, उन सबको आप जरूर देखें। और यदि कोई डाउट रहता है तो आप हमें अपना कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। हम उसका आंसर को जरूर प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर है? तो आपको मैंने कहा था कि आपके पास में कि जो क्वेश्चन आते हैं आपके ग्रीन एल्गी होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल किसकी बनी होती है। तो आपको मैं टाइम दिया था 30 सेकंड का। अब बताइए कि इन चारों में से सही आंसर पर क्या होना चाहिए। तो देखिए, जो हमारे ग्रीन एल्गी हैं उनकी जो सेल वॉल होती है यानी कोशिका जो भित्ति होती है वो किसकी बनी हुई होती है? वो बनी हुई होती है सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी हुई रहती है। तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। दैट्स क्लियर। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन 5 कहता है कि विच ग्रीन एल्गी इज यूनिसेलुलर, कि इनमें से कौन सी आपकी ग्रीन एल्गी है जो आपकी यूनिसेलुलर होती है। ठीक है, देखो आपके पास क्या एल्गी दिए गए हैं, स्पाइरोगाइरा है, क्लेमाइडोमोनास होगा, यूरोसिक्स हो गया, वोल्वोक्स हो गया। देखो हमने जो आपको थ्योरी क्लास पढ़ाई थी उसमें हमें बताया था कि जो ग्रीन एल्गी होते हैं आपके यूनिसेलुलर तो होते हैं मोस्टली, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके मल्टीसेलुलर होते हैं।
या पूछा गया आपके पास में है कि जो आपके ये क्या है यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जो हर्ष वाले यानी हरेश वाला होते हैं वे कौन से होते हैं। अब बताइए इसमें चारों में से क्या आंसर सही होगा आपके पास में, जल्दी जल्दी बोलिए कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होना चाहिए आपके पास में। तो आपको बताइए कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर आपके पास में है कि जो यूनिसेल आपके पास में होते हैं वो आपका क्या हो गया, वो आपका हो गया क्लेमाइडोमोनास यानी ऑप्शन नंबर बी। इस पर गायरा है, यूरोथ्रिक्स है, वोल्वोक्स है, ये कॉलोनी में रहते हैं लेकिन कैसे होते हैं आपके मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर पाए जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक चलते हैं। 6 क्या कह रहा है, कहता है कि वोल्वोक्स शो विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो अब चलते हैं आपके पास में, अभी क्या कहता हमने कहा था आपके पास में कि जो वोल्वोक्स है, स्पाइरोगाइरा है, ये कैसे होते हैं, ये आपके किसमें होते हैं, सच बताया था, ध्यान कीजिए। ऑप्शन दिए जाते हैं यूनिसेलुलर, कोनोलियल, फिलामेंटस और टिश्यू लेवल। देखो हमने कहा था कि यूनिसेलुलर तो ये होते नहीं है, मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं। कैसे रहते हैं, कॉलोनी में रहेंगे। तो क्या होगा, ये आपके होंगे कोलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कॉलोनी ये सीधी कहते हैं ग्रुप की फॉर्म में पाए जाएंगे। एक साथ बहुत से जो आपके वोल्वोक्स होते हैं वे एक साथ कॉलोनी बनाकर रहते हैं, यानी ग्रुप बनाकर रहते हैं जिन्हें हम कॉलोनी कहते हैं। तो कैसी होगी इनकी कॉलोनियल फॉर्म इनकी पाई जाएगी, जिसकी आपकी वोल्वोक्स यानी ग्रीन एल्गी में आने वाले जो है। क्लियर। हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 7 कहता है कि स्पाइरोगाइरा इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ये स्पाइरोगाइरा जो आपके पास है उसे क्या किया, क्लासिफाई किया, बांटा गया, किस आधार बांटा गया है। तो आप चलते हैं ऑप्शन, लेकिन उससे पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जितना अधिक से अधिक हो सकता है जरूर शेयर जरूर करें, जिससे कि बाकी स्टूडेंट को भी जो कि अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वे नीट एग्जाम कर रहे हो, चाहे वे टीजीटी पीजीटी कर रहे हो या एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ तक कि जो नेट एग्जाम होता है उसके लिए भी ये क्वेश्चन काफी खास है। तो आप जितना अधिक हो सकता है उतना अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आपको लगता है कि हाँ क्वेश्चन अच्छे हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी खास हो सकते हैं, तो आप जितना अधिक हो अपने दोस्तों के पास में, अपने ग्रुप में या जो आपके सोशल मीडिया ग्रुप है उन सब पे शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी ये क्वेश्चन मिल सके और उनकी भी प्रिपरेशन हो पाए। क्लियर है। देखिए क्या कहा इसने, इसने कहा था कि जो स्पाइरोगाइरा है उसे कैरेक्टराइज यानी उसे क्या क्या बांटा गया है, किस कारण से बांटा गया है, या कहते हैं कि उसमें क्या विशेषता पाई जाती है। ऑप्शन है स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, कि इनमें क्या होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो स्टार के रूप में होते हैं, यानी कि सितारे के रूप में होते हैं। दूसरा क्या हो गया, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, की जो क्लोरोप्लास्ट होते कैसे होते, स्पाइरल होते हैं। नंबर 3 क्या कहता है, 3 कह रहा है कि डिस्क शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, की जो इनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं वे डिस्क शेप्ड होते हैं। या चौथा कहते हैं कि नो क्लोरोप्लास्ट, कि इनमें कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो देखिए सीधी बात है, बट ये पॉसिबल तो नहीं है कि कोई भी क्लोरोप्लास्ट ना हो, क्योंकि यदि क्लोरोप्लास्ट ही नहीं होंगे तो ग्रीन एल्गी कैसे होंगे, सीधी बात होगी ना आपके पास में। तो देखो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया आपके पास में, यानी ऑप्शन नंबर डी तो आपका होना ही नहीं है। अब बचेगा आपके पास में, बचे आपको कितने हैं, 3 ऑप्शन बचे, ए बी एंड सी। तो क्या तीनों में देखो क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन ए में क्या है स्टार शेप्ड, बी में क्या है स्पाइरल, सी में क्या है डिस्क शेप्ड। तो आपको बताएं कि जो आपका स्पाइरोगाइरा है, जो आपका स्पाइरोगाइरा है ना, उसमें जो आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो आपके क्लोरोप्लास्ट होंगे वो कैसे होंगे आपके, वे होंगे आपके स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होंगे। कैसे होंगे, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट ये पाए जाते हैं, किन्हें पाए जाते हैं, आपके ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। क्लियर है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 8 कहता है कि विच ग्रीन एल्गी रिप्रोड्यूस बाय कंजुगेशन। देखो एक बात और ध्यान रखिए आपके पास में कि जो आपके एल्गी है, ठीक है, यहाँ तक कि आपके जो बैक्टीरिया है या आपके फंगस होते हैं ना, ध्यान रखना फंगस से मिल जाते हैं आपको मिलते हैं, लेकिन एल्गी और बैक्टीरिया में एक जो रिप्रोडक्शन होता है ना वो आपको ध्यान रखना है, कंजुगेशन मेन होता है आपके पास में होता है। जैसे वायरस की बात कर ले आप करें या बैक्टीरिया की बात करें तो क्या होता है, उनमें भी जो रिप्रोडक्शन होगा यानी जो नए यंगस को बोर्न करेंगे उनमें एक मेथड होता है, वो होता है कंजुगेशन होता है। क्या होता है, कंजुगेशन, जो काफी इंपोर्टेंट मान जाता है इनके लिए। वही क्या है, वही आपके ग्रीन एल्गी में पूछा गया है कि जो ग्रीन एल्गी होते हैं, ग्रीन एल्गी होते हैं उसमें जो रिप्रोड्यूस करते हैं किससे करते हैं, कंजुगेशन से करते हैं। लेकिन पूछा गया कि इनमें से चारों में से कौन सा आपका ग्रीन एल्गी है
जो आपका कंजुगेशन मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं कौन से? वॉल्वॉक्स है, स्पाइरोगाइडा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, वल्वा हो गया। ध्यान रखिए से अलवा भी कह देते हैं कि अलवा है, अलवा नहीं है। कई बार कह अलवा बोलते हैं तो हलवा बोल सकते हैं इसको हम लोग। क्या है ये आपका वल्वा हो जाएगा। क्या जाएगा? वल्वा। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज के लिए, थोड़ा इनकी प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना। कहीं पे मान लीजिए आपका अलवा लिखा आता है और कुछ जगह आपका वल्वा लिखा आता है, तो ध्यान रखना इसे क्या बोलेंगे हम लोग? वल्वा बोलेंगे, ULVA, यानी वल्वा, अलवा नहीं है, ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? अब क्या कह रहा है कि कंजुगेशन में रिप्रोड्यूस करने वाले जो आपके ग्रीन एल्गी हैं, वे कौन से आपके पास में है? वे आपके होंगे कौन? आपके स्पाइरोगाइरा। क्या होगा? आपका स्पाइरोगाइरा ही है, जिसमें क्या होगा पास में कि जो रिप्रोडक्शन होगा वो कंजुगेशन मेथड से होता है। किससे होता है? कंजुगेशन मेथड से होता है। 10 क्लियर तक हो गया? अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन 9 क्वेश्चन से पहले एक बात ध्यान रखिए, यदि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो ध्यान रखें आपको अपनी प्रिपरेशन को क्या कंटिन्यू बनाए रखना है, हार्ड वर्क करना होगा, तभी आप इसे कर पाएंगे। और जो आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं आप जितना अधिक हो सके उनकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें, जिससे आपके क्वेश्चन क्या हो, आपके अच्छे से रिवाइज होते रहें। क्लियर? यानी आपको याद अच्छे से हो जाए। बट एक ध्यान रखना है कि आपको कभी असर नहीं लगाना है, ध्यान से समझ चलना होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 9 कह रहा है फ्लैजिला इन क्लेमाइडोमोनास आर, कि जो आपके क्लेमाइडोमोनास होते हैं यानी जो आपके यूनिसेलर हैं, इसमें जो फ्लैजिला होते हैं कैसे होते हैं, यानी कितने होते हैं? एक है, 1 2 4 मैनी, भाई एक है, 2 है, 4 है, बहुत से होते हैं। तो देखिए आपको ये मेन पॉइंट आपका है यहाँ पर है, क्योंकि अभी पीछे पढ़ा था पास में ब्राउन एल्गी में, वहां फ्लैजिला नहीं थे। कैसे थे? फ्लैजिला नहीं थे आपके पास में, लेकिन कुछ सेल क्या थे आपकी मोटाइल सेल थी वहां पर मिली थी, लेकिन क्या था? फ्लैजिला नहीं थे। लेकिन यहाँ क्या है, आपके फ्लैजिला तो होंगे, लेकिन कंडीशन यहाँ बनी हुई है कि यहाँ पे एक होते हैं, 2 होते हैं, 4 है, या यहाँ पे बहुत से होते हैं। तो देखिए हम आपको बताएं कि जो ग्रीन एल्गी है, जो ग्रीन एल्गी है ना, उनमें जो क्लेमाइडोमोनास है, उसमें जो आपके क्या मिलेंगे? आपके फ्लैजिला, यानी जिसे अगर हम कसाब कहते हैं, वे कितने होते हैं? वे 2 होते हैं। यानी क्या कहेंगे? ये क्या होंगे? 2 फ्लैजिलेट। क्या होंगे? 2 फ्लैजिलेट, यानी 2 कसाब किए जिसमें कि 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। इसे हम डाई फ्लैजिलेट भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? डाई फ्लैजिलेट भी नहीं कहा जाता है। भाई जिसमें 2 हो गए डाई फ्लैजिलेट, 1 हो गया मोनोफ्लैजिलेट हो गए। दैट्स क्लियर? अब हम चलेंगे अपने आज के लास्ट क्वेश्चन में, क्योंकि हम आज केवल 10 ही क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो यदि क्वेश्चन अधिक कराएंगे तो इससे थोड़ी वीडियो आपकी अधिक हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, जिससे कि आप भी थोड़ा बोर हो सकते हैं और आप इतने क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो 25 क्वेश्चन है उन्हें हम अपनी 2 क्लास में डिवाइड करेंगे। पहली क्लास में जैसे कि हमने ब्राउन एल्गी में भी कराया था कि पहली क्लास में 10 क्वेश्चन आते हैं, और जो सेकंड क्लास होती है उसमें हम बाद के जो 15 क्वेश्चन है वे जो इंपोर्टेंट रखे जाते हैं वे भी हम कराते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि अब जो हमारी एमसीक्यू की जो क्लास होती है, यानी जो क्वेश्चन की क्लास है एमसीक्यू बेस्ड यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, उसे क्या करते हैं हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिससे कि आपको क्या हो, टॉपिक अच्छे समझ में आ जाए। यदि हम क्वेश्चन अधिक कराएंगे क्लास एक लंबी हो जाएगी और आप भी अधिक बोर हो सकते हैं। इसलिए क्लास को बोरिंग ना करके हम क्या करते हैं, क्लास को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो आज का क्या ध्यान रखना है, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये कह रहा है कि आई स्पॉट यानी स्टिग्मा इज प्रेजेंट इन, ये कहता है आई स्पॉट यानी स्टिग्मा जो होता है पास में किसमें पाया जाता है, कहाँ मिलता है? कहाँ मतलब एल्गी एंड मिलेगा। ऑप्शन है स्पाइरोगाइरा, वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, यूरोथिक्स। देखिए चीज बताते हैं भाई, आपके कॉमन चीज बताते हैं पास में कि जो आपके ये सभी एल्गी पास में है, एल्गी है, तो यदि हम स्टिग्मा की बात करें तो स्टिग्मा तो पास कहाँ होता है, वो मिलता है मल्टीसेलुलर में मिलता है। किस मिलता है? मल्टीसेलुलर में। लेकिन यहाँ का आई स्पॉट यानी आंख के धब्बे की तरह बिल्कुल छोटा दिखाई देगा, जिसे हम स्टिग्मा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? स्टिग्मा है। अब वो किससे मिला है पास में? भाई आई स्पॉट में छोटे धब्बे की तरह होता है, वो छोटा होता है। और कैसे में होगा पास में? जो कि आपके यूनिसेलुलर होंगे। क्या होंगे? यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिका होंगे।
अब आपको पता ही होगा कि स्पाइरोगाइडा, वोल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास और यूरोफिक्स इन चारों में से कौन सा यूनिसेलुलर है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ये आपको आज की क्लास में 2 से 3 बार बता चुका हूं कि आपके यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में कौन कौन से आते हैं। तो देखिए, आप ये क्लास ज्यादा समझा होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि हमारे इन चारों में से जो एल्गी है, जो कि आपका मल्टी सेलुलर नेटवर्क के यूनिसेलुलर है, उसमें क्या होगा, उसमें आपके आई स्पॉट मिलने वाले हैं। तो आपको पता है कि वो जो आपका एल्गी होता है वो आपका एल्गी है क्लेमाइडोमोनास है। क्या है? क्लेमाइडोमोनास है, जो कि आपका एक ऐसा एल्गी है, आपका एक ऐसा एल्गी है जिसमें क्या होगा पास में, जिसमें आपके क्या होते हैं, इस आई स्पॉट यानी स्टिग्मा पाए जाते हैं। देखिए, ये थी हमारे आज 10 क्वेश्चन की क्लास हमारी, जो कि हमारे ग्रीन एल्गी यानी क्लोरोफाइसिस से थी। कल हम जो करेंगे आगे के जो हमारे 11 क्वेश्चन 11 से लेकर के 25 तक क्वेश्चन होंगे, वे हम कल करने वाले हैं। और ध्यान रखना, कल की क्लास क्या होगी हमारी, और भी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि जो कल क्वेश्चन होंगे इससे भी काफी खास होने वाले हैं, थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे। इसलिए यदि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके यदि ग्रीन एल्गी से कोई क्वेश्चन आए और आप उसे छोड़ के ना आए, आप करके आए, तो सिर्फ करना क्या होगा, आप क्लास को देखना है स्टार्ट लास्ट तक का, और जो सेकंड पार्ट आएगा आप उसे भी जरूर देखें। और यदि आप थ्योरी क्लास देखना चाहते हैं तो चैनल पर इसकी क्लास दी गई है, साथ साथ में आपकी रेड एल्गी, आपकी ब्राउन एल्गी, इनकी क्लास थ्योरी क्लास प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन हमने चैनल पर उनकी वीडियो को अपलोड किया हुआ है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कुछ हमने लाइव क्लास कराई है, कुछ हमने अपलोडेड वीडियो अपलोड की है। जो भी आपको टॉपिक पसंद आता है, यानी आपको लगता है कि हमारा टॉपिक क्लियर नहीं है, आप उस टॉपिक को जाकर चैनल पर सर्च करके आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको पूरी आशा है कि जो हमने आपको बताया है, थ्योरी क्लास कराई है या हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, वे आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी खास होंगे, और आप खुद ही कहेंगे कि हाँ, जो क्वेश्चन ने किए हैं वे काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम अपनी क्लास को आज ही ओवर करेंगे, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम अपने आगे के जो 15 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से 25 तक के वे हम कराएंगे। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।